तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीज़ान मन, मौला अली अलैहिस्सलाम ने नबी दो जहां सरवर कौनैन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी गुस्ल देते वक्त जो तारीखी अल्फाज कहे, वो पूरी उम्मत के जज्बात की तर्जुमानी कर रहे हैं। जनाब अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आपके दुनिया से पर्दा फरमाने से वो चीज जाती रही जो किसी और की वफात से ना गई, यानी कि वही का सिलसिला खत्म हो गया। आपकी जुदाई अजीम सदमा है। अगर आपने सब्र का हुक्म ना दिया होता तो हम आप पर बहुत गिरिया करते, लेकिन फिर भी हमारे दर्द और जख्म का इलाज ना होता। अजीजान मन, हम सब ने हिजरत का वाकया पढ़ और सुन रखा है कि जब अल्लाह के रसूल को हिजरत का हुक्म हुआ तो आपके पास कुफार की कुछ अमानतें थी, उन कुफार की अमानतें जो आपको शदीद नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। लिहाजा जब आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को साथ लेकर मदीना रवानगी का सफर शुरू किया तो अली अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहा कि ए अली, आप चादर ओढ़कर बिस्तर रसूल पर सो जाएं और सुबह होते ही तमाम अमानतें लोगों में तकसीम कर दें, और जब तमाम अमानतें उनके मालिकों तक पहुंच जाए तो फिर आप मदीने का रवानगी का सफर इख्तियार करें। अजीजान मन, लेकिन ये जो सफर है ये हम में से बहुत कम लोग जानते हैं। इस सफर के बारे में क्या कहा जाए, बस मैं इतना ही कहूंगा कि ये सफर इश्क का सफर था, और ये सफर अली सा आशिक ही कर सकता था अलैहिस्सलाम। अजीज़ान मन, हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हा जब सुबह उठे तो आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने से निकल जाने पर कुफ्फार को शदीद गुस्से में देखा। कुफ्फार की जानिब से यह ऐलान किया जा रहा था कि जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे पास लेकर आएगा उसको इनाम के तौर पर 100 सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे। लिहाजा बहुत से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताकुब में निकल खड़े हुए, बल्कि एक काफिला तो गारे सौर तक जा पहुंचा। हजरत अली बड़े भारी दिल के साथ कलेजे को थाम कर अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक तमाम साजिशों को देख और सुन रहे थे। आपकी बेचैनी लम्हा ब लम्हा बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे में हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जल्द ही तमाम अमानतें उनके मालिकों तक पहुंचाई और मदीने की तरफ रवानगी का इरादा किया, लेकिन सवारी का कोई इंतजाम मौजूद ना था। ना तो आप मदीने रवानगी का इरादा जाहिर कर सकते थे और ना ही मक्के में आपका कोई मुखलिस साथी बचा था। एक तरफ मदीने का 500 किलोमीटर का दुश्वार गुजार रास्ता, जहां बड़े बड़े पहाड़ हैं, गर्म आलूद हवाएं हैं, रेत के चलते फिरते टीले जिनको हवा उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती रहती है, जंगली जानवर, भूख, बला की प्यास और ना जाने कितने ऐसे खदशात जो जिंदगी को एक लम्हे में खत्म कर दें। लेकिन दूसरी तरफ अपने प्यारे महबूब की जिंदगी, उनके खैरियत से मदीने पहुंच जाने की फिक्र थी, उनके दीदार की तड़प थी, उनसे जुदा हो जाने की बेचैनी थी। वो अली जो बचपन से एक लम्हे भी आपसे अलग नहीं रहा, लेकिन अब कई दिन हो चुके हैं आपके पुरनूर चेहरे की जियारत को आंखें तरस रही हैं। खौफ और शौक की अजीब मंजिलें हैं। खौफ कहता है कि यसरब की तरफ अकेला न चल, शौक कहता है कि तू मुस्लिम है, बेबका ना चल। लेकिन वो अली अली है, अली को कैसा खौफ। लिहाजा हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु तने तन्हा मदीने की तरफ चल पड़े, बस आपकी एक बरहना तलवार जुल्फिकार आपके साथ। लेकिन हजरत अली की खुशी का कोई आलम ना था जब आपने ये देखा कि अपने वतन अजीज को खैराबाद कहने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने दाखिल हो रहे हैं तो उनका शानदार इस्तकबाल हो रहा है। इस्लाम के मतवाले खुशी से झूम रहे हैं, नौजवान लड़कियां दफ बजा बजा कर गीत गा रही हैं कि उनका 14वीं का चांद तुलू हो रहा है। अजीज़ान मन, जब लोगों ने हजरत अली को देखा तो उनकी खुशी दुबाला हो गई, लेकिन हजरत अली से चला नहीं जा रहा था। रसूलुल्लाह ने जब आपकी तरफ बढ़े तो हजरत अली ने आप दौड़ लगा दी और आपसे लिपट गए। अल्लाह के नबी ने पूछा कि अली, ये क्या हालत हो गई है? पैर सूजे हुए हैं, चेहरा झुलस गया है, कमजोरी से आपसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, होठों पर खुश्की की परतें हैं, आपसे तो बोला तक नहीं जा रहा, क्या मामला है? हजरत अली ने फरमाया, या रसूलल्लाह, 12 दिन से लगातार पैदल सफर कर रहा हूं। रात को सफर करता था और दिन को टीलों की आड़ में रहता था, लेकिन जब आपका ख्याल आता था तो मैं दौड़ लगा देता था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अली, तुम कुछ दिन रुक जाते, ठहर जाते, सवारी का इंतजाम कर लेते। तो इस पर मौला अली कहते हैं कि या रसूलल्लाह, मैंने सोचा था, लेकिन मैं क्या करूं कि मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा था, मुझसे आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, मैं एक लम्हा भी आपसे अलग नहीं रह सकता। अजीज़ान मन, वो आपने सुना है ना कि मोहब्बत वो शय है कि जब किसी को किसी से होती है तो उसका भी ख्याल रहता है और अपना भी, लेकिन इश्क का मामला यह है कि जब किसी को किसी से होता है तो बस महबूब का ख्याल ही रहता है, और वो जब इश्क अली का हो तो फिर उस इश्क के क्या कहने।